सबको जय मसीह की। प्रवेश मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में आई हूँ। सबसे पहले सुनने वाले हर एक जितने भी आप लोग प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं, सबको खुदा की आशीष आप लोगों के जीवन में बनी रहे। और आज मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बताऊँगी कि एक वीडियो मैंने डाली थी कि परमेश्वर को पहले स्थान पर रखें, पैसे को नहीं। तो उसमें बहुत अच्छे मुझे कमेंट आए, बहुत अच्छा लगा मुझे। पर उसमें से कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके बताया कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मैं उन लोगों के लिए आज की वीडियो बना रही हूँ। आप लोग कृपा ये सोच रखने वाले कि पैसा है तो सब कुछ है, ये सोच रखने वाले आप लोग कृपा करके आज की पूरी वीडियो को देखें और समझें। खुदा ज़रूर आपसे इस वीडियो के ज़रिए बात करेंगी। सिकंदर महान के बारे में तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, बताया गया है कि सिकंदर महान कौन थे। और मैं आपको बता दूं कि सिकंदर महान ने आधी दुनिया जो है उन्होंने जीत ली थी। और जब वह मरा तो उसकी 3 इच्छाएं थी। सिकंदर महान की 3 इच्छाएं थी। जब वो मरे उससे पहले उन्होंने 3 इच्छा जाहिर किया था कि जब मैं मरूंगा तो ये बातें तुम लोग ज़रूर करना। जो पहली इच्छा उनकी थी वो ये है कि जिन हाकिमों ने, उन्होंने बोला कि जिन हाकिमों ने मेरा इलाज किया वे मेरे जनाजे को कंधा देंगे। हाकिम उन दिनों में बोला जाता था, आज के ज़माने में हम लोग डॉक्टर बोलेंगे। उन्होंने बोला कि जिन हाकिमों ने मेरा इलाज किया था वो लोग मेरे जनाजे को कंधा देंगे ताकि दुनिया को पता चले रोग का इलाज करने वाले हाकिम भी मौत को नहीं हरा सकते। वो सिकंदर बोल रहा है जिसने सारी दुनिया को जीत लिया था। उसके पास कितना धन दौलत होगा, कितना पैसा होगा, है ना। वो बोल रहा है कि जिन हाकिमों ने मेरा इलाज किया है वो मेरे जनाजे को कंधा देंगे ताकि दुनिया वालों को पता चले कि रोग का इलाज करने वाले हाकिम भी है ना, जो वो मौत को नहीं हरा सकते। उसकी दूसरी इच्छा क्या थी? बोल रहे कि जनाजे की राह में सारी दौलत को बिछा देना। जहाँ से मेरा जनाजा लेकर जाना उसके रास्ते पे सारी दौलत जितना मैंने कमाई है। उस इंसान को सोचो जिसने आधी दुनिया जीत ली, उसके पास कितना धन दौलत होगा। उसने बोला कि उस मेरे जनाजे के रास्ते पे क्या करना, मेरी सारी दौलत को बिछा देना जो मैंने ज़िंदगी भर इकट्ठा की थी, ताकि लोगों को पता चले जब मौत आती है तब ये किसी काम की नहीं। मेरे प्रियो, सच में जब मौत आती है ना तो पैसा, डॉक्टर या कुछ और कोई काम नहीं आता। तीसरी बात, उसकी तीसरी इच्छा क्या थी सिकंदर महान की, कि जब जनाजा निकले तब मेरे दोनों हाथ बाहर लटकाए जाएं ताकि लोगों को पता चले कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। मेरे प्रियो, कितनी मतलब कि उसकी हम सोच को देख सकते हैं। उसकी इच्छा कितनी अच्छी थी कि कितनी बढ़िया उसने बात बताई कि आधी दुनिया उसने जीत ली थी, उसके पास कितना धन दौलत होगा। जब वो मरने लगा तो वो बोल रहा है कि मौत को डॉक्टर लोग भी हरा नहीं सकते, है ना। और उसके बाद दूसरे में उसने क्या बताया है, जाहिर किया है कि मेरी जितनी भी धन दौलत थी रास्ते पे बिछा देना ताकि पता चले कि ये किसी काम की नहीं है। और तीसरे में क्या हम लोगों ने देखा कि उसने बोला कि जनाजे के बाहर मेरे हाथ लटका देना ताकि खाली हाथ को देख के लोग जान जाए कि हम लोग खाली हाथ लेकर दुनिया में आए, खाली हाथ लेकर चले जाएंगे। मेरे प्रियो, पैसे की अहमियत देने वाले, धन दौलत को अहमियत देने वाले आप लोग ज़रूर ये बात को याद रखें। धन दौलत, पैसा यहाँ का यहीं धरा रह जाएगा मेरे प्रियो, पर जो साथ में जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ पे इसलिए भेजा है ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी को बचाएं और दूसरी जो नाश हो रही है रूहें, उन लोगों को भी बचाएं। तो मेरे प्रियो, धन दौलत, पैसा, ये सब कुछ यहीं का यहीं धरा रह जाएगा, पर जो रूहें, जो आत्माएं हम लोगों ने जीत ली है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो स्वर्ग में जाएंगी हमारे साथ। वो प्रभु यीशु मसीह के सामने गवाही देंगे और प्रभु यीशु मसीह हमारे उस काम से खुश होंगे और हमें अनंत काल की ज़िंदगी हमें मिलेगी। मेरे प्रियो, ये धरती पर ही ज़िंदगी नहीं है, स्वर्ग में भी ज़िंदगी है। प्रभु हमें नई ज़िंदगी में प्रवेश होने का हक देंगे, मौका देंगे मेरे प्रियो। इसलिए अनंत काल की ज़िंदगी में प्रवेश करने वालों, पैसा, धन दौलत नहीं, ये सब कुछ भी चाहिए, ज़रूरी है, बट परमेश्वर को
परमेश्वर को पहले स्थान पे रखें। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं बोलती कि पैसा हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत है, पर पहला स्थान जो है वो प्रभु को दें, वो इज़्ज़त प्रभु को दें, क्योंकि प्रभु जो है ना, हमारा परमेश्वर ऐसे नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वोच्च परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है मेरे प्रियो, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। सिकंदर ने पहली इच्छा में क्या जाहिर किया था कि जो हाकिम लोग हैं वो भी मौत को नहीं हरा सकते, पर जो राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह है उसने मौत को हरा दिया है मेरे प्रियो। हम उसकी आराधना करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि उसको पहले स्थान पे रखें, धन दौलत को बाद में आने दें। और इसके बाद उसकी दूसरी इच्छा में जब हम लोगों ने देखा ना, उसने बोला कि सारे जो धन दौलत है जो मैंने कमाई रास्ते पे फेंक दो, ताकि लोगों को पता चले कि ये सब किसी काम की नहीं है। तो सच में ये सब किसी काम की नहीं है, ये सब एक हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी जीने का एक ज़रिया है। पैसा है तो हम लोग खाना खाते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, बट अगर हम परमेश्वर को पहले स्थान पे रख रहे हैं ना मेरे प्रियो, तो वो परमेश्वर भी हमें एक ना एक दिन अपने राज्य में प्रभु हमें लेंगे। आमीन। परमेश्वर के सामने धन दौलत कुछ भी नहीं, एक धूल के समान है। आप लोग धन दौलत को पहले स्थान पे मत रखें। और तीसरे में हम लोगों ने देखा है ना कि उसने बताया कि खाली हाथ आते हैं इंसान, खाली हाथ जाता है मेरे प्रियो। तो खाली हाथ तो हम लोग आए हैं, पर ये इंसान की इच्छा थी। पर जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाली, उसकी आराधना करने वाले लोग हैं ना, उन लोगों को प्रभु ने क्या बोला है कि खाली हाथ तो तुम लोगों ने जगत में आए हो तुम लोग, बट खाली हाथ नहीं जाने के लिए, अपने साथ कुछ रूहों को जीत के लेके जाना है मेरे प्रियो। जैसे कि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में पढ़ते हैं ना, प्रभु का वचन में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए कि तुम जाकर फल लाओ और वो फल बना रहे। वो फल क्या है मेरे प्रियो? वो फल जो नाश हो रही रूहें। प्रभु ने हमें इसलिए चुना है ताकि हम लोग जाएं उन लोगों को जो नाश हो रहे हैं, जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जो नशा में डूबे हुए, जो अपनी ज़िंदगी को तुच्छ समझते बर्बाद कर रहे हैं, नशा करते जा रहे हैं, वो लोग अहमियत नहीं देते अपनी ज़िंदगी को, है ना। उन नाश हो रही रूहों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें हमें जीतना है। और खाली हाथ हमें वापस नहीं जाना। खाली हाथ हम लोग आए हैं, बट खाली हाथ नहीं जाएंगे। खाली हम अपने हाथों में उन रूहों को लेके जाएंगे, वो जो नाश हो रही रूहें उनको लेके जाएंगे। और प्रभु के सामने सच में प्रभु हमें ऐसे नहीं, हम लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। आसान नहीं है स्वर्ग में प्रवेश करना। स्वर्ग में जाने से पहले हमें खुद की ज़िंदगी सही बनानी है, दूसरों को, नाश हो रही आत्माओं को जीतना है। तभी स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह ने जो मुकुट रखा है, जो इनाम रखा है, वो प्रभु हमें देंगे मेरे प्रियो। मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि जितने भी मिनिस्ट्री करते हैं आप लोग, जितने भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी प्रभु में और आगे बढ़ें। जो लोग और खुदा की सेवकाई करते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप लोग परमेश्वर के लिए एकदम तैयार रहे, तत्पर रहे। आपको जहाँ मौका मिलता है आप लोग वहाँ पे गवाही दें। प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में जो किया है, आपको जहाँ पर टाइम मिलता है वहाँ पर प्रभु के लिए समय निकाल के आप लोग प्रार्थना करें, घुटने टेके परमेश्वर के सामने, नाश हो रही रूहों के लिए प्रार्थना करें और खुदा की महिमा के लिए आप लोगों के बीच में गवाही दे। सच्चाई जो सत्य है उसको लोगों को बताएं, ताकि लोग जान जाएं मेरे प्रियो परमेश्वर के बारे में। पैसा 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 करते मत बैठे, चिंता में ना रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने कईयों के कमेंट्स पढ़ा, उन्होंने बोला कि हमारे पास पैसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग टेंशन में है। तो मेरे प्रियो, पैसा, परमेश्वर को पहले स्थान पे रखें, उसके बाद परमेश्वर का नाम लेके कोई भी कार्य करोगे ना, तो खुदा की आशीष जो है आपके जीवन में आएगी मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परख कर जान कि यहोवा कैसा भला है। अगर आपको मेरी बातें झूठी लगती हैं तो आप लोग यहोवा को परख के देखो, क्योंकि उसका वचन में लिखा है कि तुम लोग मुझे परखो। आप लोग परख के देख लो। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता तो आपके थोड़े से सामान में प्रभु की आशीष जब आएगी ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा मेरे प्रियो। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि परमेश्वर का वचन सबके पास पहुंच जाए। सब